सुप्रभात। नीड़ कविता। कवि हरे कृष्ण प्रेमी। मनुष्य पक्षियों पर अत्याचार करता है, उन्हें बेघर कर देता है। पक्षियों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वे धरती पर स्वतंत्रता का अधिकार चाहते हैं। वे मनुष्यों के आदेश की अवहेलना कर आज़ादी से जीना चाहते हैं। मैं और मेरी विहग रानी एक एक तिनका लाकर सुखद बसेरा बना सके थे, कितने ही दिन रात लगाकर। पक्षियों का जोड़ा एक एक तिनका लाकर दिन रात परिश्रम करके रहने के लिए अपना घर बनाता है। पर मनुष्यों को बुरा लगा यह, क्यों उपवन में नीड़ बनाया। एक सनक आई क्षण भर में, उसने मेरा महल गिराया। पर मनुष्यों को यह अच्छा नहीं लगा। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए घोंसलों को नष्ट कर दिया। तोप नहीं थी पास हमारे, हमने सब चुपचाप सह लिया। दोनों ने आँखों में कहना था, चुपचाप कह लिया। पक्षियों को अपनी सुरक्षा के लिए तोप नहीं था, इसलिए मानव का अत्याचार सह लिया। इस संसार में चिड़ियों को मनुष्य की तरह समान अधिकार है। क्या मानव क्या विहग जगत पर है अधिकार समान सभी का। जिसमें प्यारे फूल सजाए प्रभु ने वह उद्यान सभी का। फूलों से लदी वाटिका फुलवारी ईश्वर ने सभी के लिए बनाया है। यहाँ पर संसार में चिड़ियों को मनुष्य की तरह समान अधिकार है। फूलों से लदी वाटिका फुलवारी ईश्वर ने सभी के लिए बनाया है। इसके बाद का अंश इस प्रकार है। हमें नहीं भाया उपवन का वास छोड़ वन को जाना। वैसे तो वन के वासी है, पर मानव का हुक्म न माना। चिड़ियों के मन की व्यथा को स्पष्ट करते हुए कवि हरि कृष्ण प्रेमी जी कहते हैं कि पक्षियों को फुलवारी छोड़कर वन जाना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मानव का हुक्म ना मानने के कारण पक्षियों को वनवासी होना पड़ा। और अंतिम पद्यांश। अखिल विश्वादिवास हमारा जहाँ करे जी नीड़ बनावे। क्यों मानव के बंदी बनकर बैठे उठे हंसे या गावे। अंतिम पद्यांश के माध्यम से कवि पक्षियों के स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में चिड़िया जहाँ भी चाहे घोंसला बना सकती है। वह मानव का बंदी बनकर बैठना, उठना, हंसना व गाना नहीं चाहती है। पाठ्येतर गतिविधियाँ। छात्र ध्यान दें कि कितने पशु पक्षी हैं जो कीट कीटाणुओं तथा प्रदूषण युक्त वस्तुओं को खाकर मानव जीवन के लिए उपयोगी वनस्पतियों की रक्षा करते हैं। तो पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए यदि हम सोचें तो मानव जीवन में पक्षियों का बहुत बड़ा महत्व है। आकाश में उड़ते हुए ये पक्षी पर्यावरण की सफाई के बहुत बड़े प्राकृतिक साधन हैं। गिद्ध, चील, कौवे और इनके अतिरिक्त कई और ऐसे पशु पक्षी हैं जो प्रकृति की देन है, जो अनेक प्रकार के कीटों तथा जीवों तथा प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं का सफाया करते हैं। इसलिए हम सभी को पक्षियों और पशुओं के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।